That's Mike, News at 9. नमस्कार। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत ने साफ साफ कहा है कि आज दुनिया के लोग संयुक्त राष्ट्र को वो संस्था नहीं मानते जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दिला सके। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत हरीश ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर साफ कहा कि संगठन अब युद्ध और टकराव रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसकी वजह से शांति सुरक्षा की चर्चाएं यूएन के बाहर भी हो रही हैं और कई देश नए समूह बना रहे हैं। अब तो कभी कभी निजी कंपनियां भी शामिल होने लगी हैं। उन्होंने यूएन की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ फंडिंग नहीं, बल्कि उसके प्रभाव की कमी बताया और जोर दिया कि सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है ताकि ये पुरानी संरचना से निकलकर विश्वसनीय और कारगर बने, अन्यथा बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर पड़ती जाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चटगांव के मीरसराय इलाके में प्रस्तावित इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। यह फैसला ढाका में बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की। बांग्लादेश अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आशिक महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करीब 850 एकड़ जमीन जो पहले भारत के साथ सरकारी स्तरीय समझौते के तहत इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए आरक्षित थी, अब खाली पड़ी थी। इसलिए इसे देश का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन बनाने का फैसला हुआ है। इसका मकसद घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों जैसे गोला बारूद, टैंक पार्ट्स और बेसिक मिलिट्री सामान का उत्पादन बढ़ाना है, ताकि वैश्विक संघर्षों में बुनियादी चीजों की कमी न हो। ये कदम भारत बांग्लादेश संबंधों के हाल ही के तनाव वाली स्थिति के बीच आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने पुष्टि की कि कार्नी जल्द भारत पहुंचकर यूरेनियम, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर फ्यूल पर मेगा डील साइन कर सकते हैं, जिसमें 10 साल के लिए करीब 2.8 बिलियन कनाडियाई डॉलर का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट भी शामिल है। जस्टिन ट्रूडो के समय से खराब हुए रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश में कनाडा अब भारत जैसे मिडिल पावर के साथ गठजोड़ मजबूत कर रहा है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ही कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात की, जहां द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी और हाई लेवल एक्सचेंज पर फोकस रहा। कार्नी ने हाल में दावोस में कहा था कि मिडिल पावर्स को मिलाकर काम करना चाहिए। ट्रंप की 100% टैरिफ वाली चेतावनी के बाद ये दौरा कनाडा की आर्थिक विविधता और भारत के साथ नई शुरुआत का बड़ा संकेत है, जो दोनों देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन की वो खास पैगी ग्रीन कैप जो उन्होंने 1947 से 48 में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में पहनी थी, अब ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में नीलामी में 4,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 2,90,00,000 रुपए में बिकी है। ये ब्रैडमैन की पहनी किसी कैप की सबसे ऊंची कीमत है। ये कैप ब्रैडमैन ने भारत के ओपनिंग बॉलर रंगा सोहनी को गिफ्ट की थी, जो आजाद भारत की पहली टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बॉल फेंकने वाले खिलाड़ी थे। सोहनी के परिवार ने इसे पिछले 75 साल तक संभाल कर रखा और कभी पब्लिक में नहीं दिखाया। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.